दोस्तों स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल गुज्जू कंप्यूटर वर्ल्ड में। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था फंक्शंस के बारे में, उसका ही नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन। ठीक है, तो आपको सब सीक्वेंस में वीडियोस देखते जाने हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं रिलेशन। तो आपको पता ही है कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आपको पता है ना, ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो जो रिलेशन है वो हमारा, वो इसका क्या है, सबसेट है। ठीक है, इक्वल भी हो सकता है और सब मोस्टली सबसेट होता है। ठीक है, और एक बात बीच में आपको बता देता हूँ कि ये जो मैंने नोट्स बनाई है वो आपको चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स करके लिंक दे रखी है, वहां से बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड और एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अगले वीडियो आपने देखा हो तो आपको पता ही होगा, लेकिन अगर आप नए हो इस चैनल में तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर क्या, तो कि इसके कुछ सिंबल्स है। ठीक है, तो अगर ये जो पेयर है ए बी की, वो रिलेशन है उसके बीच में, ए बी के बीच में, यानी कि ए बी बिलोंग्स टू आर, तो उसको हम इसी तरह से डोनेट करते हैं, डिनोट करते हैं। सॉरी, डोनेट ये कुछ ब्लड नहीं चल रहा। ठीक है, ए आर बी। फिर अगर वो उसका पार्ट नहीं है तो उसके नीचे हम ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, उससे हमें पता चल जाता है कि ए बी की पेयर है वो हमारे रिलेशनशिप का, सॉरी रिलेशनशिप नहीं, रिलेशन का पार्ट नहीं है। फिर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकता है कि हाउ मेनी डिफरेंट रिलेशन कैन बी डिफाइन ऑन अ सेट ए विथ एन एलिमेंट, यानी कि हमारे पास एक ही सेट है उसमें एन एलिमेंट है, तो उसमें हम कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो पहले तो रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, तो कि वो सबसेट है ए क्रॉस ए का। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक ही सेट है। अगर सेट ए में एन एलिमेंट है तो ए क्रॉस ए में एन क्रॉस एन, यानी कि एन स्क्वायर एलिमेंट हो गए। फिर हमारा जो ए क्रॉस ए वो क्या हो गया, रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है ना, क्रॉस, यानी कि रिलेशन क्या होता है, यहाँ पे पहली लाइन में लिखा है ना, रिलेशन सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो उसमें कितने, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट हो गए, 2 पावर एन स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल हमारा आंसर हो गया 2 पावर एन स्क्वायर। फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है, पहली है रिफ्लेक्सिव, फिर है इनरिफ्लेक्सिव, फिर है सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक। मैंने यहाँ पे देखो उसके डेफिनेशन भी दी हुई, तो आप यहाँ से एक्सेस करके पढ़ सकते हो। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक है, फिर क्या है असिमेट्रिक है, फिर क्या है उसके ऊपर क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको डाउनलोड करना है और आपको स्टेप स्टडी करना है। ठीक है, फिर है ट्रांजिटिव, फिर है रिप्रेजेंटिंग रिलेशन, यानी कि उसके कुछ तरीके हैं रिलेशन रिप्रेजेंट करने के। उसमें से वन ऑफ द तरीका है वो है 0 1 मैट्रिक्स। तो उसमें क्या होता है, हमें एक मैट्रिक्स बनाना होता है और वो हमें दिखाता है रिलेशन। तो हमें कुछ क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ होता है कि आपके पास रिलेशन में 3 पेयर है, 2 1 3 1 3 2, उसको हमें 0 1 मैट्रिक्स के फॉर्म में दर्शाना है। तो कैसे दर्शा सकते हैं, तो कि पहले है 2 1 यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में हमें 1 कर देना है। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो ये बाकी सब जगह 0 पुट कर देने। तो ये बन गया हमारा 0 1 मैट्रिक्स। ठीक है, उसी तरह मैंने काफी सारा यहाँ पे दिया हुआ है। फिर है इक्विवेलेंस रिलेशन, किसको बोलते हैं, तो अगर हमारा सॉरी, अगर हमारा रिलेशन रिफ्लेक्टिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव, तीनों प्रॉपर्टीज मैंने ऊपर दर्शाई है, वो तीनों को अगर फॉलो करता है हमारा रिलेशन, तो उसको हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर निकालना आता है इक्विवेलेंस क्लासेस निकालना होता है, तो उसका भी क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन सहित आपको दिया हुआ है। बस दोस्तों फिलहाल इस में इतना ही। ये वीडियोस और ये नोट्स आप डाउनलोड कीजिए और बेसिक आपका यहाँ से क्लियर कर सकते हैं रिलेशन का। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं कमेंट करके, और मैंने पहले ही फर्स्ट पेज में ऊपर इंस्टाग्राम की लिंक दे रखी है गुज्जू कंप्यूटर वालों। ठीक है, तो वहां से आप डायरेक्ट मुझे डीएम करके भी पूछ सकते हैं। तो बस दोस्तों, जय हिंद जय भारत।